श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। ये देखिए बता रहे हैं गीता में भगवान 5वें अध्याय का ये है 23वां श्लोक। पहले जो था परसों कि जो पुरुष मनुष्य के नाश होने से पहले काम क्रोध को उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है। अब ये बता रहे जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा सच्चिदानंद घन पार ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव हुआ सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। ये स्थिति बता रहे हैं किसके कौन योगी होता, कौन सुखी होता, जिसका निश्चय बन जाता है कि निश्चय करके अंतरात्मा में सुख वाला। गुरु कहते सुख तुम कहीं और नहीं, तुम्हारी अपने विचार में है, अपने अंतरात्मा में सुख है। सुख स्वरूप तुम खुद हो, परमात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा अपना स्वरूप है। जैसे भगवान अपने को दीनहीन पराधीन नहीं जानता है, ऐसे हमको भी बताया गुरु ने तुमको भी किसी के लिए पराधीनता नहीं शुभकामनी है कि कोई हमको खुश करे तब हम खुश कहें, कोई हमारे अनुसार चले तब हमको प्रसन्नता हो। गुरु कहते तुम अपने मन को जीत के बैठो, ये दूसरा कोई है ही नहीं, सब मैं ही मैं हूँ। कहीं गुरु कहते तुम दूर करो तो कोई और नहीं, तुम चुप बैठो तो कोई शोर नहीं, तुम मन को अपने जीत बैठो तो कोई से लड़ाई नहीं। तो इसलिए समझा रहे आत्मा में ही आराम वाला, आत्मा में ही ज्ञान वाला। अपनी आत्मा में ज्ञान क्या है ये बता रहे, जिसके अंदर ऐसे विचार मन में आ जाते हैं कि हमको परमात्मा के भजन ध्यान के अलावा और हमें कुछ करना ही नहीं, और उसको करने में कोई ना पैसे लगने ना कौड़ी लगने, बस विचार उठा करके हमको सही अपने कर लेने। कहते ऐसे अंदर कहते ऐसे अंतर्मुख सुख वाला, अंतर आराम वाला, अंतर ज्योति योगी, 3 प्रकार की उसके अंदर ये विशेषताएं होती है। जिसके अंदर अंतर्मुख हो जाता है, अंतर आराम में रहता है, वो अंतर सुख में रहता है। जिसके अंदर ये अंतर ज्योति जागृत हो जाती है, उसकी 3 विशेषताएं होती है। गुरु कहते अपने को पहचानने के लिए ये 3 विशेषताएं देखो, किसी और से हमको कुछ लेना देना नहीं है। कोई के अंदर विशेष बातें हो न हो, कोई को भगवान से मिलना हो न हो, किसी को शांति चाहिए हो न हो, लेकिन अगर हमको चाहिए तो हमें अपने अंदर ये विशेषताएं देखनी। क्या है? पहला बताया अंतर सुख। संसारी भोगों में जो सुख दिखाई पड़ता है वो सुख वास्तव में उस आनंद की एक झलक मात्र है। बताते हैं भगवान कि जो तुम्हें सुख संसार में दिखाई पड़ता है वो एक सिर्फ झलक है। अगर पूरा सुख हो तो फिर गुरु कहते हैं हमेशा जो रहने वाला सुख हो वही सुख है, और ये आने और जाने वाला। जैसे तुम्हारा मन रसगुल्ला खाने को हुआ, जो खुशी तुमको पहले रसगुल्ला ढूंढ रहे थे मिल्ली खाने में, वो जब 10 रसगुल्ले खा जाओगे तब वो नहीं लगेगा। जैसे शादी होने में जिस दिन तुम्हारी पत्नी घर में आई है, जो तुमको आनंद आया है, वो तुमको पत्नी रहते रहते फिर आनंद वो छेड़ हो जाता है, उसमें विकार देखने लगते हो। माँ बच्चे को बता जिस दिन बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुश होती है, लेकिन वही बच्चा जब शैतानियां करता है, परेशान करता है, तब बड़ा दुखी होती है कि हमने ये क्या बवाला कर लिया। तो संसार वाले जितने भी सुख हैं वो दुख के कारण हैं। अब ऐसा जो सुख बता रहे, जो अंतरात्मा में सुख वाला, जो सुख आए फिर ना जाए, उसका करो विचार। अपने अंतर में विचार आ जाए कि हम परमात्मा से मिल गए हैं, अब हमारे अंदर परम शांति है, हमारी सब चिंता भगवान कर रहा, सब हमारे लिए सोच रहा। ऐसे सोच करके विचार करके जो सुख रखता है तो कहते वो अपनी परमात्मा में घनीभूत है। और परंतु हम यदि वस्तुओं की बाहरी रूप से देखें तो उनमें सुख की आशा करते हैं तो हमारी ये बहुत बड़ी भूल है। जो चीज हम पाए नहीं मेरे पास है उसमें कहते हैं मिल जाए तो सुख मिलेगा, तो पहले भी दुखी जब तक नहीं मिली, अब मिल जाए फिर वो छूट जाए तब भी हमको दुखी मिलेगा, क्योंकि हमेशा शरीर रहने वाला नहीं, चीज वस्तु रहने वाली नहीं। हम विषयों को अपना सुख की खान समझते हैं, लेकिन विषय हमको ही दुखी करते हैं। तो इसलिए बता रहे जो ने सुख की आशा करते तो ये झलकिए, परंतु यदि फूल की सुंदरता पर ही मन आकृष्ट हो जाए तो वो भी कुछ घंटों के लिए ही है। जैसे फूल को कितना सुंदर लगता है, लेकिन अगर उसको तुम देखते ही रहो तो क्या सुबह जैसे लगेगा खिलता हुआ तो शाम तक क्या रहेगा?
वो उसके बाद में मुरझाना शुरू कर देता है। सूरज देखो, उगता सूरज कितना अच्छा लगता है, दोपहर आती तो शाम को देखो कैसे अस्त हो जाता है। इसलिए समझा रहे कि संसार के जितने भी सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, झलक मात्र हैं, कुछ घंटों के लिए। इस प्रकार विचार कर ज्ञानी योगी संसार की हर वस्तु में उसकी बाहरी रूप इत्यादि में सुख का संबंध नहीं जोड़ता। बस यही गुरु मरम बता देता है कि जिसको तुम सुख मान रहे हो वही दुख का कारण है। गुरु समझाता है हमारा कि विषयन को विषम जान के तज विषयन किया। इतने विषय हैं उनमें तुम विष देख लोगे तो तुम्हारा अपने आप ही मन उनसे भागेगा। तुमको जैसे शुगर हो जाए किसी को और उनको कोई मिठाई दे खाने को तो वो पहले कहेगा हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। मिठाई में कोई खराबी नहीं है, जिसके शुगर नहीं उसको बहुत अच्छी लगती है, और जिसके शुगर हो गए डॉक्टर ने कहा अगर खाओगे तो मरोगे। तो ऐसे ही गुरु हमको बता देता कि जितने विषय हैं ये विष के समान हैं। हम सोचते हैं हम विषयों को भोगते हैं, लेकिन विषय हमको कब भोग जाते हैं हमें पता नहीं चलता, अभ्यास ऐसे पड़ जाता। अंतरात्मा का बताया, पहला ये अंतर सुख और दूसरा बताया अंतर आराम। अंतर आराम उसको कहते हैं जो हर वस्तु में परमात्मा का प्रकाश देखकर उसी में रमा रहे। यही बता जिसके अंतर में आराम है वो उसी को ही देखा करता, परमात्मा को ही देखता रहता, क्यों उसी में उसको सुख मिलता है। मीरा कहती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न हो, कहीं भी ये भगवान के अलावा उसको कुछ और दिखाई नहीं पड़ता था। एक विचार एक भाव बन गया कि हर जगह मेरा श्याम व्याप्त है। ऐसे गुरु हमको भी बताते कि भगवान से किंचित मात्र भी जगह कहीं पर खाली नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर भगवान न हो। तो ऐसा ज्ञान योगी विषय भोगों के बाहरी आकार अथवा रूप में रमण नहीं करता, उन विषयों से तो आसक्ति रहित होता है, परंतु रमण परमात्मा में करता। कहते जो भी विषय सुख मिलते हैं उनमें वो रमण नहीं करता। वो कहता है ये कोई हमको सुख देने वाले थोड़ो ही हैं, अभी हैं अभी नहीं। अरे इतना उपरामता आ जाती तो संत महात्माओं ने खाने को, पीने को, नहाने को, धोने को, घर को, परिवार को ऐसे त्याग दिया जैसे भगवान ने बताया, जैसे छिलके को कोई गुदी निकालने के बाद त्याग देता। ऐसे जो साफ समझ में जब आ जाता है तो उसमें रमण नहीं करता, उसमें आसक्ति नहीं रहता है, बार बार बताया नहीं जाता है। समझदार बच्चे को पता चल जाता है कि पड़ोस से चीज आई हुई तो फिर वो उसमें अपना मन नहीं लमाता कि हम इसको रख लें, और जो नासमझ बच्चा तो उसको पकड़ के बैठेगा, कहेगा हम इसको किसी को नहीं देंगे। ऐसे गुरु हमको जब समझदारी दे देता है, समझ दे देता है कि संसार भगवान का है, इसमें जो भी चीज है सब भगवान की है, इसमें फंसना नहीं है, बस यहाँ पर अपने कार्य को करो और आगे बढ़ो। अंतर ज्योति ये तीसरा बताया, पहला बताया था अंतर सुख, दूसरा बताया अंतर आराम और तीसरा है ये अंतर ज्योति। ज्ञान योगी बाहर के विषयों से प्रकाश से आकर्षित नहीं होता, परंतु उन विषयों के पदार्थों के माध्यम से जो भगवान की ज्योति प्रकाशित होती है उस ज्योति का आनंद लेता है। वो कहते बाहर के विषयों से प्रकाशित वो आकर्षित नहीं होता, बाहर के जितने प्रकार विषय विकार हैं उन पर वो खुश नहीं होता। वो खुश क्या होता कि इसके अंदर भी हमारा भगवान है। जैसे बताया कि तुम्हारा बच्चा कोई शैतान हो तो तुमको कोई बात तुम्हारी नहीं मानता, तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम जो नहीं चाहते वही काम करता, दुख ही देता है, लेकिन फिर भी जिस दिन तुम सोच लेते हो है तो हमारी ही संतान, हमारा ही खून, हमारा ही अपना, तो उस दिन तुम सब कुछ भुला जाते हो, एक प्रेम में खो जाते हो। यही गुरु कहते तुम्हारा ज्ञानी जो जिसके अंदर ज्योति जग गई है तो उसके अंदर एक विचार आ जाता है कि कुछ भी हो कैसा भी हो लेकिन है तो परमात्मा ही इसके अंदर। गुरु कहते थे कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई अहंकारी है, लोभी है, कैसा भी है। अब अगर गुरु कहते कैसा भी है कर्म के अनुसार वो बना हुआ, लेकिन क्या उसके अंदर भगवान नहीं है? तुम भगवान को देखो और से तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए समझा रहे भगवान की ज्योति प्रकाशित हो रही, उसी ज्योति का वो आनंद लेता। वो कहता हमको क्या करना है, हमको अपने परमात्मा का दीदार करना है, उसी की ज्योति में रमना, इसलिए उसको अंतर ज्योति कहा जाता है। ऐसे ज्ञान योगी की अंतिम स्थिति ब्रह्म में होती है। जब ऐसी स्थिति बनी रहती है जिसकी, उसकी ही स्थिति ब्रह्म में रमती है। गुरु कहते कभी भी तुम्हारा मन तनिक भी इधर उधर ना होने पाए, निरंतर तुम्हारा ये लगन भगवान से लगी रहे। ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे, गुरु तुमसे लगन मेरी लागी रहे, ब्रह्म कार्य वृत्ति मेरी जागी रहे। उसी में ये जो अंतर ज्योति वाला होता है
बस एक ही विचार मन में रखता है कि परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, हम भगवान ही देखेंगे, क्योंकि मुझे इसी से ही मतलब है और से कुछ लेना देना नहीं। जैसे तुमको अपने घर लौटना हो तो रास्ते में कितने बड़े बड़े मकान मिल जाए, कितनी झोपड़ियां मिल जाए, कितना भी संसार में कोई चीज मिल जाए, लेकिन तुम कहते हो अपने घर ही आएंगे तभी हमको चैन मिलेगा। ऐसे जिसके अंतर ज्योति जग गई है, जल गई है, तो उसका एक निश्चय बन जाता है कि हमको परमात्मा के अलावा और कुछ हमको नहीं देखना। और ये बुद्धि तुमको अपनी स्वयं बनानी पड़ेगी। जो अपनी कृपा आप करे सोई गुरु की मति ले। गुरु हमको समझा सकता है, बता सकता है, हमको इशारा दे सकता है, लेकिन चलना तो हमको ही पड़ेगा। डॉक्टर देखो दवाई दे देता है, उसके बाद परहेज बता देता, लेकिन खानी तुमको ही पड़ेगी। और उसके बाद में गुरु कहते परहेज तुमको ही करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे गुरु भी हमको यही समझाता है कि जन्म जन्म से जिस तुम दुख में पड़े हुए हो, ये महादुख, ये बार बार जन्मना और बार बार मरना, ये संसार में खोजना सुख को महामूर्खता है। ये हमारी बार बार मूर्खता के कारण हम यहाँ फंस जाते हैं। थोड़ा सा ही सुख लोगे तो वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। दादा भगवान कैसे बताते हैं कि तुम्हारी हंसी ही तुम्हारे दुख का कारण है। हंसो, लेकिन ऐसे ना हंसो कि भूल जाओ कि जो कार्य हम करने आए हैं वो काम उसी में पड़ न जाओ, प्रमाद में आलस में न पड़ जाओ कि मेरे बराबर कौन है, हमारे जैसा कौन है दुनिया में। तो गुरु कहते कब तक, जब तक तुम्हारी सांस चल रही है, नहीं तो सांस टूटते ही या शरीर को थकते ही, स्थिति इसकी बदलते ही सब कुछ बदलेगा। तो इसलिए बता रहे ऐसे ज्ञान योगी की अंतिम स्थिति ब्रह्म में ही है। उसका एक रास्ता जब उसने बना लिया, एक निश्चय बना लिया, तो उसके निश्चय को कोई टाल नहीं सकता। उसके लिए ब्रह्म का स्वरूप असीम शांताकार है। ये ब्रह्म का स्वरूप ही असीम शांताकार, पूरा परमात्मा का नाम ही है शांताकार, माने वो शांति से परिपूर्ण, उन्हीं का बना हुआ आकार। जैसे पानी में सिर्फ पानी पानी होता, माने वो ठंडक ही से भरा हुआ। आग में क्या है, गर्मी गर्मी भरी रहती, जलन ही जलन भरी रहती। ऐसे ही परमात्मा में अथाह शांति, शांताकारम रूपम, भगवान का नाम लिया जाता है, स्तुति की जाती है। तो कहते हैं उसके स्वरूप में असीम शांताकार, परमात्मा में इतनी शांति रहती है कि वो और कहीं से कोई शांति लेना ही नहीं चाहता, क्योंकि जितनी शांति बाहर से मिलेगी वो कब तक है, कहाँ तक चले, उसका कुछ भी पक्का नहीं है। लेकिन परमात्मा हमारा जो शरण है मेरी, वो पहले भी था, आज भी है और हमेशा वही हमारा कल्याण करने वाला है। और परमात्मा की सबसे बढ़िया आदत भी अच्छी है क्या, कि जब हम बार बार उसी में अपना रमण करते हैं, बार बार उसमें मन रमाते हैं, तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमारी बुद्धि विचार को ऐसे उपराम कर देता है। कहा भी ये भगवान ने 10वें अध्याय में क्या बताया कि जो हमारे में निरंतर रमण करते हैं तो उनकी मैं ज्ञान चक्षु खोल देता हूँ, उनके अंदर बुद्धि विचार भर देता हूँ, जो वो कर नहीं पाते वो भी मैं आगे कर देता हूँ। तुम संकल्प उठाओ तो मैं मजबूती देता हूँ, तुम 2 कदम चलोगे मैं 100 कदम चलूंगा, तुम थक जाओगे तुमको मैं गोदी में उठा लूंगा। परमात्मा ऐसे संकल्प करके हमारे लिए बैठा है। तो इसलिए वो भगवान का जो जिसके अंदर अंतर ज्योति चल गई है, वो असीम शांताकार परमात्मा में ही एक भाव हो जाता है। वो हमको कल नहीं आज ही, गुरु कहते जिस दिन तुम्हारा ऐसा निश्चय बने, इसको कल पर नहीं छोड़ना। कल है नाम काल का, कल जो भी होगा वो हमें नहीं मालूम, जो आज है आज मेरा विचार कैसा, इस बात का हम ध्यान दें। उस ब्रह्म को प्राप्त मनुष्य को ही ब्रह्म निर्माण कहा जाता है। वही जीते जी मुक्त है, जिसकी ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिसका ऐसा विचार बना हुआ, वही एक भाव हुआ सांख्य योगी, शांत ब्रह्म को प्राप्त होता। आगे के लिए रास्ता बता रहे कि वही परमात्मा को जिसने आज भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान के अलावा दूसरा और कुछ नहीं है, तो परमात्मा के अलावा उसको और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ
गाते हैं। न रोए वन गवन में निज पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गवन में निज पिता की वेदनाओं पर, उठा कर गिद्ध को निजी गोद में आंसू बहाते हैं। उठा कर गिद्ध को निजी गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। नाए मधुपुरी में गोपियों की दुख कथा सुनकर, नाए मधुपुरी में गोपियों की निज दुख कथा सुनकर, द्रौपदी की विनय पर नंगे पैरों दौड़ आते हैं। द्रौपदी की विनय पर नंगे पैरों दौड़ आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधिधर को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधिधर को, जो चरणों तक स्वयं केवटी के घर जाकर लुटाते हैं। जो चरणों तक स्वयं केवटी के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। नाए नृप दुर्योधन के भवन में को खाने को, नाए नृप दुर्योधन के भवन में को खाने को, विदुर घर स्वयं चल करके जो फीका भाग खाते हैं। विदुर घर स्वयं चल करके जो फीका साग खाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन